शेर है कि टूटेंगी तलवारें टकराकर तुमसे, हो जाएंगे दुश्मन के तरकस खाली, हर मैदाने जंग में तुम बेखौफ लड़ो, वक्त से पहले मौत नहीं आने वाली। तो मौत जो मुकर्रर की है, जो टाइम है, उस टाइम आएगी। मौत से हम नहीं डर रहे, हम। हेलो दोस्तों, आदाब। आज हमारे साथ हैं भारतीय किसान संगठन के प्रदेश प्रवक्ता, किसान नेता, युवा नेता। उनके अंदर बहुत ही खूबियां हैं। इतनी कम उम्र में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है, चाहे वो किसान आंदोलन हो, इसके अलावा बहुत सारे जगहों पर वो एकदम सक्रिय भूमिका में नजर आते हैं। तो आज हम बात करते हैं जी। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आगामी लोकसभा चुनाव में आपकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, आगामी जो लोकसभा चुनाव 24 का आ रहा है, ये लोकसभा चुनाव है, जी। इसमें हमारी ही भूमिका नहीं, देश के लोगों की भूमिका जो है पूरी तरीके से चेंज होने जा रही है। और बहुत बड़ा महत्व इस चीज़ का, क्योंकि देखिए अभी जिस तरह से हम जो है एक यात्रा निकली थी, तो उसमें मैंने थोड़ा सा मतलब ये जाकर इस तरह से देखना चाहा कि लोगों के बीच जाकर उनकी परेशानियों को सुना जाएगा, क्या उनकी जो है तकलीफ़ें हैं, क्या मुद्दे हैं उनके, क्या परेशानियों से गुजर रहे हैं। तो जैसे ये हमने देखा तो बहुत सारी, देखिए जो योगी सरकार ने कहा था, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार है, और ये चीज़ कही थी कि देश के गन्ना किसानों को जो है 14 दिन के अंदर जो है गन्ने की पेमेंट कराई जाएगी, और जो गन्ने का रेट है वो बढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई भी गन्ना नहीं तो जो है मतलब कोई रेट क्लियर किया गया, घोषित किया गया गन्ने का रेट लेकर, और ना ही जो है मतलब 14 दिन के अंदर पेमेंट होती है। तो किसानों से जैसे हम मिले थे, ज़्यादातर इस क्षेत्र में किसान हैं हमारे मुरादाबाद मंडल के अंदर। अब हमने जैसे देखा तो रेट जो है लगभग 450 रुपये की डिमांड है। तो ये हमने जो है हमारे संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी जो है नोटिस दिया है, एक जो है एप्लीकेशन जो है मुख्यमंत्री तक भेजी है, और संगठन ने भी और हमने भी जो है मुरादाबाद जाकर जो है डीएम साहब को ये सौंपी है, और वो जो है मुख्यमंत्री तक जाएगी। तो पहले तो ये रेट का मुद्दा है, लेकिन जिस तरह की आज नफरत देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाई जा रही है, या जिस तरह से प्रधानमंत्री जी जो है वादे करते थे, आपने 15 लाख का कहा तो वो गृह मंत्री जी उसको जुमला बता देते हैं। आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, लेकिन आपने रोजगार छीनने का काम किया है। आपने जो है ये कहा था कि कच्चे घर जिसके हैं उसको जो है पक्का मकान दिया जाएगा, लेकिन आपने देखा होगा जगह जगह जो है बुलडोजर चलाकर इन्होंने जो है बस्तियों को उजाड़ने का काम किया है। तो ये जो जनता देख रही है, इनकी कथनी और करनी में जो फर्क देख रही है जनता, आज वो जनता जो है उस वोट की ताकत से 2024 में इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। देश के अंदर हम जैसे घूमे, हमने जो है भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, उस दौरान भी हम देखिए हमारा जाने का पर्पज क्या है कि किसी पार्टी को सपोर्ट करना नहीं, समर्थन करना नहीं, लेकिन यह है कि जगह जगह लोगों से जब मिलेंगे तो उनकी परेशानियों को जानेंगे, उनके मुद्दों को जानेंगे, उनके दुख दर्द को, तकलीफ को जानकर। हमने जैसे ये देखा तो हमें सुनने को ये मिला हर जगह। देखिए जैसे ये नारा देते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज क्या है कि जिस तरह से बेटियों पर अत्याचार किया जा रहा है, जिस तरह से पूरी तरीके से जो है मतलब जो बेटियों पे अत्याचार करते हैं, और ये प्रशासन उन पर कोई कार्रवाई ना करके बल्कि जिन पे अत्याचार होता उनके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है कथनी और करनी में जो फर्क दी गया है, क्योंकि देखिए तुम्हारी फाइलों में गांवों का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं और दावा किताबी है। तो खाली जुमले फेंकने से या खाली किताबी दावा करने से कुछ नहीं होने वाला। जो जमीनी स्तर पर है उससे जो है लोग बहुत त्रस्त हैं, क्योंकि आज अगर महंगाई की बात करें, सरकार का ये नारा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो वो कहाँ गए लोग जो ये नारा देते थे पहले? क्या आज वो प्रधानमंत्री नहीं है? आज उनको महंगाई नहीं दिख रही? आप देखिए एक इनकी जो है वो मंत्री थी जो स्मृति ईरानी, जो मंत्री बनकर बैठी हैं, तो वो सिलेंडर को लेकर जो है सड़कों पर निकला करती थी, प्रोटेस्ट किया करती थी। लेकिन आज उन्हीं की सरकार में 900 से 1100 रुपए तक का सिलेंडर हो गया था, आज 950 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, 1200 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। लेकिन आज वो क्यों नहीं
मुंह खोल रही। वो उस टाइम चूड़ियां भेजा करती थी। अरे आज तो आप संसद के अंदर आप भी जा रही हैं, प्रधानमंत्री भी वहीं रहते हैं, आज क्यों चूड़ियां नहीं पहरा रही? तो ये है कि जब सत्ता से ये बाहर थे लोग, तो उस टाइम जो है बहुत महंगाई पर ये जो है मतलब लेकर आते थे, रोजगार पर लेकर आते थे कि हम ये करेंगे। लेकिन आज जो है, आज इनकी कथनी और करनी जनता देख चुकी है, और इस तरीके से, इस वजह से जो है 2024 में पूरी तरह से मोदी जी को खदेड़ने का काम किया जाएगा। देश के पीएम मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं कि देश की जनता पूरी तरह से खुश है और हम फिर से सरकार में आ रहे हैं। देश की जनता, देखिए आपने एक मणिपुर की घटना देखी होगी, क्या ऐसी घटनाओं से जनता खुश होगी? किसान जो है आत्महत्या कर रहे हैं। देखिए मुरादाबाद मंडल के अंदर हम बैठे हैं, और मुरादाबाद मंडल के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है गाड़ियों का बहुत ज्यादा स्कोप है, जो 10 टैरा गाड़ी है, तो ड्राइवर वर्ग बचा हुआ था। आज मोदी सरकार जो है ये कानून लेकर आई हिट एंड रन का, और इसमें जो है क्या है कि ड्राइवर के लिए जो है ये प्रावधान दिए हैं कि अगर वो एक्सीडेंट हो जाता है और वो गाड़ी छोड़ के भागता है तो उसको 10 साल की जेल की जाएगी। ये तो उन्होंने उससे 10 वापस ले लिया ना। नहीं, अभी वापस नहीं लिया। आप वापस नहीं कह सकते इसको। पुनर्विचार में रखा आप सुनिए, आप सुनिए, पुनः विचार में। ये पहले विचार क्यों नहीं करते? आपने सारे सांसद निलंबित कर दिए विपक्ष के, चर्चा नहीं हुई किसी भी बिल पे, क्यों पहले जो है मतलब विचार नहीं किया? आप सोच समझ के नहीं लेके आते। आप नोटबंदी लेकर आए, वो लोगों को समझ में नहीं आई। 2000 का नोट बंद करना पड़ा नहीं, कितना घाटा हुआ उसका जवाब सरकार देगी। उसके बाद जीएसटी लेकर आए, बिजनेसमैन को समझ में नहीं आई। फिर जो है ये 3 तलाक पर कानून लेकर आए, मुसलमान को समझ में नहीं आई। आप ये देखिए इस तरह से ये बिल लेकर आ रहे हैं, जिस तरह से आज जो ये बिल कृषि बिल लेकर आए थे, किसान को समझ में नहीं आए। किसान 13 महीने बैठे, 700 किसान मरने के बाद जो है उसके बाद मोदी जी कहते हैं कि मैं जो है आप किसान भाइयों को समझाने में असफल रहा। मोदी जी 700 किसान जो शहीद हुए उनके परिवार वालों को आपने क्या किया? ना कोई मुआवजा दिया, और उनके जिम्मेदार आप हैं, उनकी मौत के जिम्मेदार आप हैं, उन पर आपने चुप्पी साधे रहे। क्यों? अगर वो बिल नहीं आते तो क्या किसान शहीद होते? नहीं होते। अब इसी तरीके से आप ड्राइवर का कानून लेकर आए हैं, अब कह रहे हैं कि पुनः विचार पे डाल दिया। अरे भाई, आपने जो है उसको निरस्त क्यों नहीं किया? अगर ड्राइवरों ने ऑब्जेक्शन किया, 2 दिन का जो है स्ट्राइक रखा, हालांकि 3 दिन का स्ट्राइक था, लेकिन 2 दिन के बाद ही जो है। सवाल था जी जी अति जी, मेरा कहना यह है, जैसे किसान आंदोलन कर रहे हैं, जी किसानों ने कहा कि जब आंदोलन हुआ तो उसमें काफी किसानों की मौत हुई। जी अभी जब चुनाव हुए हम्म, अन्य राज्यों में, तो उसमें फिर अगर जनता इतनी खिलाफ है, इतनी त्रस्त है भाजपा सरकार से, तो फिर सीट कैसे वहां जो है सरकार बना ली भाजपा ने? देखिए आप का सवाल जो है बहुत बढ़िया है सवाल, और ये सवाल जो है अमेरिका के अंदर जो है ईवीएम को बैन किया गया है, बैन किया गया। अब आपका एक सवाल हो रहेगा, मैं पहले बता दूंगा, लेकिन जिस तरह से अगर अमेरिका के अंदर उसको जो है मतलब प्रोडक्शन किया गया, उसको बनाया गया, उसको इजाद किया गया, और वो वहीं अपने देश में बैन है, उससे यहां पर जो है चुनाव हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं भाई? बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होते थे क्या पहले? तो वो आज नहीं हो सकते। आप बैलेट पे आप अब वही चीज आपका क्वेश्चन आएगा कि जहां अदर पार्टियां जीतती हैं फिर उसमें ईवीएम का तो रोल, तो ये चीज देखिए, इस चीज को मत जाइए। जब लोग उसका ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, चुनाव आयोग को चाहिए कि वो निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराए। अपने रामपुर के अंदर चुनाव हुए थे, उपचुनाव, वहां पे प्रशासन ने वोट नहीं डालने दिए, जीत गए। आपने देखा होगा, वीडियो आई है और मेरे फोन में भी है। तो ऐसा है कि ये देखिए, जब केंद्र में सरकार है, जगह जगह वो चल रहा, तानाशाही चल रही है, लेकिन इस तानाशाही के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल चुके हैं, किसान निकल चुके हैं। देखिए डरने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि देखिए आरिफ सैफी साहब का एक शेर है कि टूटेंगी तलवारें टकराकर तुमसे, हो जाएंगे दुश्मन के तरकस खाली, हर मैदाने जंग में तुम बेखौफ लड़ो, वक्त से पहले मौत नहीं आने वाली। तो मौत जो मुकर्रर की है, जो टाइम है, उस टाइम आएगी। मौत से हम नहीं डर रहे, हम इसलिए जो है जनता जो है किसान है, जी कितनी
ज़्यादातर जनता जो है हमारे देश की, भारत की और राज्यों के और कहना चाहिए देशों के मुकाबले किसानी पर आधारित है। तो जब किसान पर इतना अत्याचार हो रहा है, तो फिर आज किसान अगर जब चुनाव आता है तो फिर उनके साथ क्यों, सरकार के साथ क्यों होता है खड़ा? नहीं, वो मैंने जो सवाल इसका जवाब जो है मैं पहले दे चुका हूँ आपसे। मैंने ये जो कहा है कि निष्पक्ष चुनाव कराइए आप, अगर वाकई जनता उनके साथ होगी, बैलेट पेपर से चुनाव हो ये 2024 के, ये चुनाव आयोग से भी हमारी डिमांड है। तो आपकी मांग ये है कि चुनाव बिल्कुल, जो बैलेट सुप्रीम पेपर कोर्ट पे से भी होनी चाहिए। बिल्कुल। और ये जो है मतलब आप जो कह रहे हैं इसका सवाल खुद उसमें निकल आएगा। और ये जो सवाल मैंने आपको दे दिया कि चुनाव आयोग अगर जो है बैलेट पेपर से चुनाव कराएगा तो उसके बाद कोई भी पार्टी जीते, ये चीज होगी कि हाँ जनता उधर है, तो वो हो सकता है। देखिए, ये जो कार्ड खेलते हैं धर्म का खेलते हैं, लेकिन हम जो हैं, जो हम हर एक मुद्दे को आवाज उठाते हैं, हर मुद्दे पे बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। एक देखिए, हिंदुस्तान की जो तहजीब है गंगा जमनी तहजीब, और हम इस भारत को उसी तरह का भारत बनाना चाहते हैं कि चाहत का गुलदान बनाना चाहते हैं, दुनिया का सुल्तान बनाना चाहते हैं, हर मजहब के लोग जहां बेखौफ जिए, हम ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। तो हम उस हिंदुस्तान की जो है कल्पना कर रहे हैं, उस तरह से जो है हम इसीलिए सरकार के, देखिए हम सरकार के विरोध में नहीं है, लेकिन जो सरकार की नीतियां हैं, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि कपड़ों से पहचान सकते हैं, तो कपड़ों से किसको पहचानने की बात कर रहे हैं? ये इस तरह की तुच्छ टिप्पणी क्या एक प्रधानमंत्री को शोभा देती है? नहीं ना। अब आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात सुन रहे हैं कि जो है कैराना में, क्या हम तो मई जून में भी जो है शिमला बना देते हैं। तो ये भाषाएं हैं। तो इस तरह की जो डराने की बात कर रहे हैं, या जो मतलब ये है कि तानाशाही करना चाहते हैं, तो ये देश सभी का है, ये देश सभी का है, और यहाँ पर सभी मजहब के लोग हैं। अगर ये चीज़ है कि हाँ कोई तानाशाही करके, तो ये देश देखिए यहाँ ना तो मैंने एक उनका इंटरव्यू सुना था, जो बाबा हैं, और वो कह रहे थे कि गुजरात के लोग अगर जो है इस तरह से हम लोग उनका साथ देंगे तो हम पाकिस्तान को भी जो है हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं उन बाबा जी से भी कि आप जो है हिंदू राष्ट्र की बात पाकिस्तान को कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान को ही हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते। यहां पर मुसलमानों ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने, सब ने मिलकर इस देश को आजाद कराया है। और राहत इंदौरी साहब का शेर भी है कि जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाति मकान थोड़ी है, और सभी का ही बराबर, सभी का ही खून, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, ये किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो ये हिंदुस्तान सबका है। ये अगर निष्पक्ष चुनाव होंगे, बैलेट पेपर से चुनाव होंगे, तो मोदी जी को ये पता लग जाएगा कि हम कितने पानी में हैं, कितने, जो जनता इनके जुमलों से समझ चुकी है और अब इनको जो है नकारने वाली है। अच्छा, अंतिम सवाल लेंगे आपसे। 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा है, उसमें काफ़ी मुस्लिम समर्थन कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, समर्थन का जहां तक कि राम मंदिर की बात है, वो कह रहे हैं कि हमने बनवाया, हाँ, और हम ये भी चीज जानते हैं कि हाँ दबाव से जो है सुप्रीम कोर्ट पर दबाव लिया हो, कुछ लिया हो, फैसला आ गया, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आया। और बाकी हर एक धर्म जो है, देखिए हम अपने धर्म को मानते हैं, तो हम अगर मस्जिद बनाएंगे तो मस्जिद का उद्घाटन करेंगे, मस्जिद में जाएंगे, मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएंगे। बाकी वो अगर कोई भी है, नॉन मुस्लिम भाई हमारे जितने भी हैं, वो उसमें जाएंगे। अब वो आपका और हमारा अपना मत है, पर्सनल मत है, वो उसमें राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए कि हम आपके मंदिर तक जाएं या नहीं जाएं। जबरदस्ती नहीं है आपकी कि आप हमें बुलाएंगे या हम जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो हमारी देखिए, हम अपने धर्म को मानते हैं, वो अपने धर्म को मानते हैं। वो चीज़ है कि हम उनके मजहब के जो भी धार्मिक स्थल हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, हम उनको जो है मतलब आदर सम्मान देते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि मतलब वो कोई भी वहाँ पे जा सकता है, वो तो धार्मिक, वो कोई ये थोड़ी है कि वहाँ पे निमंत्रण दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं है। आप मस्जिद में जाते हैं तो आपको कोई इनविटेशन देता है क्या? या इनविटेशन नहीं देगा तो आप मस्जिद में नहीं जाएंगे? या जैसे कि कोई भी है तो वो मंदिर में अगर जाएंगे तो बिना इनविटेशन के नहीं जाएंगे।
तो ये चीज़ें देखिए, वो निमंत्रण की वो राजनीतिक मुद्दा नहीं है, वो धार्मिक स्थल है और वहाँ पर कोई भी व्यक्ति जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे अच्छी बात रही जी। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।